बहुत सुनिए और सहयोग कहिए। अभी हमारे बैकग्राउंड में पटाखे बज रहे हैं, बम फूट रहे हैं, ये उस खुशी का है कि भारतवर्ष जो है, इंडिया अपना क्रिकेट जो वर्ल्ड कप था वो जीत गया है, ऐसा लग रहा है हाँ ना। हाँ तो ये विजय की खुशी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हो रहा है, ब्रह्मांड में हमारी आवाज जा रही है और हम आप वार्तालाप कर रहे हैं। ये कहीं न कहीं इतिहास को हम कुछ लिख रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, है ना। जो हमने संकल्प लिया था 13 जनवरी 2025 को, मुझे लग रहा है संकल्प मेरा सही है। वहाँ अशोक कुमार चौरसिया जी भी गवाह थे, मेरी वाइफ थी श्रीमती सावित्री देवी जी थी, ये लोग गवाह थे जो हमने कमिटमेंट किया है। मुझे लग रहा है कि हम सही दिशा में चल रहे हैं और आपका आशीर्वाद सहयोग मिलेगा। और जो आपने तपस्या किया है पिछले 80-85 वर्ष से, वो हमें रिजल्ट मिलेगा। तो ये आपका परिचय है। अब अपनी बात बताइए कि आपके जो पूर्वज थे वो जमींदार थे। जी बताइए। हमारे पूर्वज जमींदार थे। उनका नाम क्या था? आज भी आपके पिताजी का नाम क्या था? हमारे पिताजी का नाम छेदीलाल चौरसिया था। उनके पिताजी का नाम? उनके पिताजी का नाम गप्पू चौरसिया उनके था। पिताजी का नाम? उनके पिताजी का नाम कल्लू चौरसिया उनके था। पिताजी का नाम? उनके जो पूर्वज थे, उनके जो पूर्वज थे, उन्हें राम जियावन बाबा के नाम से लोग जानते। क्या करते थे वो? वो जमाने में उनके पास इतनी संपत्ति थी, आज भी उनका महल खड़ा हुआ है। ये आपके फतेहपुर और कौशाम्बी के बॉर्डर पे अफजलपुर उमारी गांव है। कभी अगर आपका आना मेरे कौशाम्बी होगा तो मैं उस महल का आपको जो है उस महल को दिखाऊंगा। आज से लगभग 500 वर्ष पुरानी महल है। देखूंगा, फोटोग्राफ तो भेजिएगा। अच्छा हाँ। और भाई जो जमींदार थे वो तो बिगड़ चुके भाई। सन 1950 में जब जमींदारी उन्मूलन आया और वो खत्म हुआ तो सबसे ज्यादा अगर परेशान हुए हैं तो जमींदार लोग ही हुए हैं भाई। यही कारण था। हमारे पास जहाँ मैं पैतृक रह रहा हूँ यहाँ भी कम से कम 40 बीघे जमीन हमारे पास थी। लेकिन आज हमारा परिवार जो है विभाजित होते 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 उसकी संख्या तो कम हो जाएगी, ये चीज़ है। लेकिन मैं चितरंजन जी बहुत गर्व के साथ कहता हूँ कि आपकी इस मुलाकात को मैं अपना परम सौभाग्य समझ रहा हूँ। आप जैसा व्यक्तित्व का व्यक्ति जो अपने समाज को के इतिहास को पूरे वर्ल्ड के अंदर भेजने का काम कर रहा है। शायद लोग यहाँ पर अपने मंचमाला माइक के लिए तो काम कर सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि जो आप कर रहे हैं वो हमारे समाज के लिए एक गर्व की अनुभूति करवा। ये समाज का जो एक होता है टर्निंग पॉइंट होता लाइफ में, है ना, वो टर्निंग पॉइंट अपने समाज का है। आप लोगों से ऊर्जा मुझे मिली है ना। 30 साल से लगता रहा हूँ तो कुछ मनोबल बढ़ा कि कुछ करें भाई। मैनुअल तो बढ़ेगा क्योंकि आप सही दिशा की ओर अपने कदम बढ़ा रहे हैं ना भाई। आप निस्वार्थ भाव से किसी से कुछ मांग नहीं रहे हैं। एक पैसा नहीं से मांगा मैंने। किसी से जो है जहाँ तक हो सकता है छोटे से छोटे और बड़े से बड़े आदमी के संपर्क में आप जा रहे हैं। यहाँ तक जब अशोक भाई यहाँ आए चित्रकूट से फ़ोन किया तो मुझे ऐसा लगा कि जाने अनजाने अशोक भाई का मेरा संपर्क तो काफ़ी दिनों से व्हाट्सएप और मोबाइल के जरिए था। लेकिन मैंने अपना परम सौभाग्य समझा, तब मैंने अनुनय विनय किया कि भाई साहब वहाँ से खाली 90 किलोमीटर दूरी पर मैं यहाँ कौशाम्बी में हूँ, चित्रकूट से, और आप कैसा भी करके अपने चरण रज से मेरे भी इस टूटी हुई झोपड़ी को आप पवित्र करें। और उन्होंने मेरे इस आग्रह को कबूल किया। और वहाँ से जब उन्होंने बस पकड़ा तो मैंने उनसे लाइव लोकेशन मांगा। लाइव लोकेशन देखता गया। देखते हुए फिर अपने लड़के को बोला, मैंने कहा बेटा मोटरसाइकिल नहीं 4 व्हीलर निकाल।
भैया को रिसीव करने चलना है। फिर हमने जा कर के रास्ते में रिसीव किया और लेके आए यहाँ पर। उनके यहाँ पदार्पण से मुझे इतनी ऊर्जा मिली कि मैं अपने आप को धन्य समझ रहा हूँ बंधुआ। और मैं समाज के हर व्यक्ति को अपना आदर्श समझता हूँ, क्योंकि जिस जाति में मैंने जन्म लिया है, अगर मैं अपने समाज के लोगों का सम्मान नहीं रख सकता हूँ तो फिर मेरा जीवन बेकार है। भाई मेरी सोच ये है, 36 साल हो गए मुझे समाज में लगे। 30 साल से मैं भी हूँ। 36 साल हो गए मेरे को समाज से जुड़े हुए। मैंने कहा 30 साल से मैं भी आपसे कुछ छोटा हूँ। नहीं, मेरी तो 73 साल उम्र चल रही है। 73 1 जनवरी से मेरा चालू हो गया है। और ईश्वर से एक विनय करता हूँ कि अगर मेरा ये शरीर हमारे समाज के काम आ जाए तो मेरे लिए वो तीर्थ से कम नहीं होगा। और आज मेरा परम सौभाग्य है, कम से कम अशोक भैया के माध्यम से आप जैसा कोहिनूर हीरा मुझे मिला। मैं इसके लिए हृदय की गहराइयों से आपको धन्यवाद देता हूँ। और ईश्वर करे कि आप दिन दुना रात चौगुना इसी काम में लगे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते जाए। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सिर्फ हिंदुस्तान नहीं अपितु पूरे वर्ल्ड में चौरसिया का नाम जो है रोशन करेंगे। और इससे कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती है। आशीर्वाद स्वीकार है, मुझे आशीर्वाद स्वीकार है, चैलेंज स्वीकार है ना। अब मुझे लक्ष्य मिल गया है, आप लोग मिल गए, मुझे लक्ष्य मिल गया है। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को नहीं, अभी विराम कहाँ, अभी विराम की शुरुआत आप किए हैं। सुनिए, अभी विराम क्यों कर रहे हैं? अभी बहुत कुछ कहना करना है ना भाई। आज की तारीख में तो मैं विराम नहीं, सुनिए, आप मुझे बताइए कि आपका कौशाम्बी है ना, कौशाम्बी